हमारा फर्स्ट टॉपिक है नील विद्रोह। नील विद्रोह जो कि 1859 से 1862 के बीच तक चलता रहा। अंग्रेजों ने अनेक ऐसे उपायों को अपनाया जिनसे उनके लाभों में वृद्धि हो सके। तो अंग्रेजों ने क्या करा, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने लोगों के जीवन यापन की बुनियादी साधनों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करा, लोगों के जो जीवन यापन के बुनियादी साधन है उसमें भी उन्होंने टांग अड़ाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ना केवल नई फसलों की शुरुआत की बल्कि खेती बाड़ी की नई तकनीकें भी शुरू कर दी। उन्होंने क्या करा, नई नई फसलें तो उगाई और खेती बाड़ी की भी नई तकनीकें, नई टेक्निक स्टार्ट कर दी। उन्होंने किसानों और जमींदारों पर भारी कर अदा किए जाने और वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए गहरा दबाव डालना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों ने क्या करा, किसानों पर और जमींदारों पर टैक्स, कर का मतलब क्या होता है, टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। किस चीज़ों पर, वाणिज्यिक फसलें पर, यानी कमर्शियल क्रॉप्स पर। जब अगर वो वाणिज्यिक फसलें उगाते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही एक वाणिज्यिक फसल का नाम क्या है, नील की खेती। वाणिज्यिक फसल वो फसल होती है जिसको बेचकर पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो नील की खेती का निर्धारण अंग्रेजों के कपड़ा बाजार के अनुरूप ही किया जाता था। ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों को मुख्यतः 3 कारणों से असंतोष था। जब अंग्रेजों ने कहा कि ये नील की खेती के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स, तो किसान इससे खुश क्यों नहीं थे, असंतोष क्यों था उनके मन में, उसके 3 कारण थे। जैसे कि नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था। जब वो नील उगाते थे तो उनको पैसा कम मिलता था, किसानों को अंग्रेज पैसा कम देते थे। नील की खेती लाभप्रद भी नहीं थी क्योंकि इसकी और खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी। जब नील की खेती की जाती थी तब खाद्य फसलों की, यानी कि खाने पीने की चीज़ों की भी खेती की जाती थी, तो ये फायदेमंद नहीं थी। नील की खेती के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरता शक्ति समाप्त होना। जब नील की खेती की जाती है तो मिट्टी की जो फर्टिलाइजिंग की पावर होती है, यानी कि जो उर्वरता शक्ति होती है, उगाने की शक्ति होती है मिट्टी की, वो खराब हो जाती है। इसलिए भी नील की खेती के विरुद्ध थे किसान। तो ये था आपका नील विद्रोह, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फरियाजी आंदोलन या बहावी आंदोलन। फरियाजी आंदोलन जो कि 1838 से 1848 तक चला। यह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम कोई कर नहीं दिए जाने संबंधी अभियान था, जिसका नेतृत्व शरायतुल्लाह खान और दादू मियां ने किया। उनके स्वयंसेवकों की टुकड़ियों ने नील बगान के मालिकों और जमींदारों से बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया। इसने बंगाल के सभी खेतियों को भूस्वामियों के अत्याचार और गैर कानूनी वसूली के विरुद्ध एकजुट कर दिया। यह फरियाजी आंदोलन किसने चलाया था, शरायतुल्लाह खान ने और दादू मियां ने। इन्होंने क्या करा कि अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना जो नील की खेती होती है। तो मेन बात क्या है कि शरायतुल्लाह खान और दादू मियां ने क्या करा, नील की खेती जो करते थे, वो जो टैक्स वसूलते थे उसके मालिक और जमींदार किसानों से, तो उसके विरुद्ध लड़ाई करी कि टैक्स कोई नहीं देगा। तो ये कौन सा आंदोलन था, फरियाजी आंदोलन। और बहावी आंदोलन जो 1830 से 1860 तक चला। इस आंदोलन के नेता थे रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी, जो कि अरब के अब्दुल्ला बहाव और दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। यह आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था। शीघ्र ही कुछ स्थानों पर इसने वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया, विशेष रूप से बंगाल में, जहां सांप्रदायिक विभेद के बावजूद किसान अपने जमींदारों के विरुद्ध एकजुट हुए। तो बहावी आंदोलन किसने करा था, रायबरेली के सैयद अहमद बरेली ने। और ये धार्मिक आंदोलन पे डिपेंड था पूरा का पूरा। बाद में इसने वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया। अब बंगाल में तो सांप्रदायिक विभेद थे, फिर भी इस आंदोलन की वजह से किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी। तो ये था बहावी आंदोलन। नेक्स्ट है संथाल आंदोलन। संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम व्यापक सशस्त्र विद्रोह था। यह क्या था,
ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम व्यापक सशस्त्र विद्रोह था। यानी कि जो पहला युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिकों के विरुद्ध लड़ा गया हथियारों के साथ, वो कौन सा आंदोलन था? संथाल विद्रोह। यह विद्रोह 1855 में प्रभावी हुआ तथा 1856 में इसका दमन कर दिया गया। ठीक है, 1855 में स्टार्ट हो गया तो 56 में क्या हुआ? दमन कर दिया। इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। इस विद्रोह का जो केंद्र जो बन गया था वो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक फैल गया था। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। और जो ये विद्रोह किया गया था, संथाल विद्रोह इसलिए किया गया था कि अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था जो चालू की गई थी, साहूकार या महाजनों द्वारा जो शोषण किया जाता था, उसके विरुद्ध किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इन चारों ने किया था आंदोलन, संथाल आंदोलन। इस विद्रोह के कारण क्या थे? संथाल क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन हो गया था, यानी कि आना स्टार्ट हो गए थे। भू राजस्व का ऊंचा दर, जमीन हड़प ली जाती थी। भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल परियोजना में संथालों से बेगारी करवाना इस विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो यही कारण थे जिनके कारण संथाल आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। जनजातीय आंदोलन में सबसे विस्तृत व संगठित बिरसा आंदोलन था, जो कि आपने सुना भी होगा, बिरसा मुंडा द्वारा किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इस विद्रोह को उलगुलान भी कहते हैं। आपको याद रखना है, बिरसा मुंडा के आंदोलन को या मुंडा आंदोलन को उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य महाविद्रोह से है। जागीरदारों के द्वारा घुंटकुटी के अधिकारों का उल्लंघन, औपनिवेशिक शोषण की नीतियां तथा बढ़ती बेकारी इस आंदोलन के मूल कारणों से प्रमुख थे। तो यह आंदोलन क्यों किया गया? जमींदार क्या करते थे? घुंटकुटी के अधिकारों का उल्लंघन किया, औपनिवेशिक शोषण की नीतियां और बढ़ती बेकारी यानी कि बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, इसलिए मुंडा आंदोलन किया गया। इस विद्रोह का उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण, औपनिवेशिक शासकों से मुक्ति व स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, ये इनका उद्देश्य था। इसका परिणाम क्या हुआ? काश्तकारी संशोधन अधिनियम के तहत घुंटकुटी की कृषि व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल गई। तो जब यह आंदोलन हुआ, इस आंदोलन से क्या हुआ? घुंटी की कृषि व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल गई थी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पास करके भूमि संबंधी समस्या का समाधान भी किया गया। 1905 में घुंटी को तथा 1908 में गुमला को अनुमंडल भी बनाया गया। ठीक है, तो ये था मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट है भीलों का विद्रोह, जो 1818 से 1831 तक हुआ। भीलों की अधिकांश आबादी थी खानदेश में। खानदेश 1818 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, और ये कहाँ था? आधुनिक महाराष्ट्र में गुजरात में था खानदेश। इसको 1818 में कब्जे में ले लिया अंग्रेजों ने। भीलों ने उन्हें विदेशी माना। भीलों ने बोला ये तो विदेशी लोग हैं अंग्रेज जो हैं। तो बाजीराव द्वितीय के बागी मंत्री त्रिनबगजी के उकसाने पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो भीलों ने जब देखा कि खानदेश में अंग्रेज आ गए हैं तो उनके विरुद्ध क्या कर दिया? आंदोलन, क्योंकि उनको पता था ये कौन है? विदेशी हैं। एक था कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 1832 तक हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र की समभूमि में कोलों को अपने मुख्यालयों के अधीन स्वायत्तता प्राप्त थी। तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो था वह सिंह भूमि में कोलो जो थे उनको अपने मुख्यालयों के अधीन स्वायत्तता प्राप्त हो गई थी, परंतु अंग्रेजों के आने से उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो गया था। तदुपरांत जनजातीय जमीनों के हस्तांतरण, साहूकारों, व्यापारियों, अंग्रेजी कानूनों के आने से वहां बहुत तनाव पैदा हो गया। पर जब वहां पर जमीनों का हस्तांतरण होने लग गया, साहूकार, व्यापारी, अंग्रेजी कानून आने लग गए, तो वहां पर तनाव पैदा हो गया। इसके लिए इसने कोल जनजाति को संगठित और
होने और विद्रोह करने के लिए उकसाया। इसने क्या करा, कोल विद्रोह ने कोल जनजाति को संगठित करा, विद्रोह करने के लिए उकसाया। इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने के लिए दूर दूर के स्थानों से सैनिक टुकड़ियां मंगवानी पड़ी। जब इतना बढ़ गया ये कोल विद्रोह, तब अंग्रेजों ने सैनिक टुकड़ियां तक मंगवाई इस विद्रोह को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट है मैपिल्ला विद्रोह, जो कि 1836 1854 के बीच में हुआ। मैपिल्ला भाड़े पर खेतीबाड़ी करने वाले भूमिहीन मजदूर और मालाबार क्षेत्र के मछुआरे मुसलमान थे। कौन कौन थे? भाड़े के खेतीबाड़ी करने वाले भूमिहीन मजदूर और मालाबार क्षेत्र के मछुआरे मुसलमान थे मैपिल्ला विद्रोह में। मालाबार क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार करने और नए भूमि कानूनों के साथ जमीन के मालिकों द्वारा अत्याचारों ने मैपिल्ला लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। तो मालाबार क्षेत्र के जो अंग्रेज थे के जो अधिकार, मालाबार क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार करने और नए भूमि कानूनों के साथ जमीन के मालिकों द्वारा अत्याचारों ने मैपिल्ला लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। यानी कि जब अंग्रेजों ने और जमीन के मालिकों ने अत्याचार करना स्टार्ट करा, तो मैपिल्ला लोगों ने क्या करा, अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई, उनका विद्रोह करा। मैपिल्ला लोगों के दमन में अंग्रेजों को बहुत वर्ष लग गए थे, इनको काफी समय लग गया था अंग्रेजों को भगाने में। तो ये था मैपिल्ला विद्रोह। ये इस चैप्टर का